देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए जिस इलाके को नकली नोटों की मंडी का नाम दे चुकी है, उसके बारे में हमारा आज का खुलासा देखेंगे आप तो दंग रह जाएंगे। एक ऐसे इलाका जो कि बॉर्डर से सटा हुआ है, जहां खुलेआम हथियारों का खेल होता है, जहां से लड़कियों की तस्करी होती है, वहां सच को सामने लाने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करना पड़ा। सोचिए कितना बड़ा जोखिम है ये। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत ने जोखिम लिया और यह स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने किया है, उसे अंजाम दिया है कोलकाता से 360 किलोमीटर दूर बांग्लादेश बॉर्डर से सटे पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में। नोटबंदी से पहले नकली नोटों की मंडी लगती है। नोटबंदी के बाद अब नोट बदलने की मंडी सजी है। आइए देखते हैं हमारी ये बड़ी पेशकश। नोटबंदी से पहले पश्चिम बंगाल का मालदा इलाका देश की बड़ी नकली नोटों की मंडी के तौर पर जाना जाता था, लेकिन नोटबंदी के बाद यहां पर नकली नोटों की तस्करी बंद हो गई है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या अब यहां पर कोई नया गोरखधंधा शुरू हो गया है, नया गोरखधंधा नई करेंसी से जुड़ा हुआ। ये जानने के लिए ही एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है बांग्लादेश सीमा से सटे हुए मालदा इलाके में। नकली नोटों की सबसे बड़ी मंडी में नकली नोटों के सौदे की तफ्तीश शुरू हुई। दुनिया के सबसे बड़े बॉर्डर भारत बांग्लादेश बॉर्डर से 4000 किलोमीटर लंबे बॉर्डर से ही सटा हुआ है पश्चिम बंगाल का मालदा जिला। 8 नवंबर से पहले मालदा की पहचान नकली नोटों की सबसे बड़ी मंडी की। यह पहचान दी हुई है देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए बीएसएफ की। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी संख्या में मालदा के लोग बांग्लादेश से आने वाले नकली नोटों की स्मगलिंग में शामिल थे। बांग्लादेश के बॉर्डर में सीन लगाने के बाद नकली नोट मालदा आते थे और मालदा से देश भर में सप्लाई की जाती थी। स्मगलर्स होते थे, वो नकली नोटों की जो पोटली होती थी या बैग होता था, उसको वो वहां से फेंस के यानी कटरी तारों की दूसरी तरफ से फेंक देते थे। और सामने जो छोटे छोटे ये बाग दिखाई दे रहे हैं, बगिया दिखाई दे रही हैं केलों की या और दूसरी, वहां पर उनके जो कुरियर्स हैं, वो उनके जो लोग हैं, वो छिपे बैठे रहते थे। और जैसे ही उन्हें मौका लगता था, वो यहाँ से ये बैग यहाँ पर कहीं गिरता था, उसको लेकर यहाँ से फरार हो जाते थे। 8 नवंबर की रात 8 बजे पीएम मोदी के ऐलान ने मालदा में नकली नोटों की मंडी को धराशायी कर दिया। जो लोग नकली नोटों की मंडी में काम कर रहे थे, वो क्या करने वाले हैं लाखों करोड़ों के नकली नोटों के ढेर का, उसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अभी तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि नकली नोटों की मंडी के बंद होने के बाद नकली नोटों के सौदागरों ने क्या नया धंधा शुरू किया। एबीपी न्यूज को पता चला कि मालदा में मंडी बंद होने के बाद नोट बदलवाने के संगठित गिरोह ने काम करना शुरू कर दिया। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत और कैमरामैन श्यामल जेना नोट बदलवाने के संगठित गिरोह के ठिकाने के खुफिया मिशन पर निकले। नीरज को यह तो भनक लग गई थी कि मालदा में 500,000 के पुराने नोटों को नए नोटों में बदलने का धंधा चल रहा है, लेकिन चुनौती यह थी कि नोटों के सौदागरों तक पहुंचा कैसे जाए। पहुंच भी गए तो देश से गद्दारी का यह सच कैसे कैमरे पर लाया जाए। खैर ढूंढते ढूंढते नीरज राजपूत मालदा और कालियाचक में सही जगह तक, सही लोगों तक पहुंच ही गए, जहां उनका सामना हुआ नोटों के दलालों से। पता चला नोट बदलवाने का फॉर्मूला। आगे का सच दिखाने से पहले आपको बता दें कि आगे नीरज के साथ जिन 4 दलालों को देखने वाले हैं, वो हैं कौन। दलाल नंबर 1 मंटू, दलाल नंबर 2 अधीर मंडल, दलाल नंबर 3 खैरुल और दलाल नंबर 4 लट्टू। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, एक एक करके नोटों के ये खलनायक आपकी टीवी स्क्रीन पर बेपर्दा होने वाले हैं। मालदा के नोटों की मंडी लाकर बैठे दलालों का पता मिल चुका था। ना तो पहुंचना आसान था, ना उनसे सच उगलवाना। अब आप जो देखने वाले हैं वो मंडी का सबसे बड़ा सच है। खुद दलाल बताएंगे कि कैसे मालदा में नकली नोटों की मंडी बंद होने के बाद शुरू हुई नोट बदलवाने की मंडी। खुफिया कैमरे पर कमीशन के लालच में दलाल लोग एबीपी न्यूज के नीरज राजपूत के सामने सच उगलते जा रहे थे।
इन दलालों तक पहुंचने का रास्ता खतरनाक था। मालदा के कालियाचक इलाके से हाईवे नंबर 34 को छोड़ने के बाद नीरज निकल चुके थे बांग्लादेश सीमा पर बसे गांव की तरफ। यह हाईवे कोलकाता को दार्जिलिंग से जोड़ता है और मालदा से होकर गुजरता है। हाईवे छोड़ने के बाद आगे का रास्ता बेहद खराब और दुर्गम था। कार से चलने लायक तो बिल्कुल नहीं था। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए और बेहद दुर्गम रास्तों से होते हुए हम पहुंचे मालदा इलाके के उन गांव में जो कि भारत बांग्लादेश सीमा पर बसे हैं और जो कभी नकली नोटों की तस्करी के लिए कुख्यात थे। ये गांव दरअसल भारत बांग्लादेश सीमा पर लगी कटीली तार यानी फेंसिंग के बेहद करीब बसे हैं। बीएसएफ के जवान यहां दिन रात पहरा देते हैं। बावजूद इसके यहां के लोग अब पुराने नोटों को नया करने के धंधे में जुट गए हैं। नीरज वहां पहुंचे थे जहां बेपर्दा होने वाले थे मालदा के खलनायक। बांग्लादेश की सीमा से सटे एक गांव में पहुंचते ही कुछ लोग नीरज के पास आए। वो जानना चाहते थे कि ये यहां क्यों आए हैं। नीरज ने बताया कि हम यूपी के नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी से आए हैं। कंपनी का काला धन ठिकाने लगाना है। तब तक दो लोग बाइक से भी आ गए। मामला जानने समझने के लिए एक ने तो फौरन मना कर दिया, लेकिन दूसरा पुराने नोट एक्सचेंज कराने के लिए मान गया। कैश एक्सचेंज हो जाएगा? यस। कैश पुराना नोट एक्सचेंज हो जाएगा? कहाँ पर होगा नोट? अभी यहाँ पर কি করে যাইছে টাকাটা? ও টাকা যে ওই এক্সচেঞ্জারকে হয়তো টাকা আছে, হ্যাঁ, তো এক্সচেঞ্জ করতে পারে না, ভাঙাইতে পারে না। पुरातन टाका। পুরাতন টাকা ওরকম টাকা हम लोग का यहाँ पर में वैसा रुपया किसी के पास नहीं है। जो था हमारे यहाँ पर पंजाब का शाखा है ना, इधर ही सब जमा कर दिया। अच्छा, जेबना गाड़ी नया नोट नहीं है किसी के पास? ना नया नोट उतना नहीं है, सब 2000 4000 करके देते हैं बैंक में। कितना रुपया करेगा? कभी आ नहीं रहा बांग्लादेश से? नहीं वो बात नहीं, कितना कितना पैसा है? अच्छा, हमारे पास जो है करीब होगा 1 लाख के आसपास। 20,000 लग जाएगा। 20,000 रुपये लगेगा। और नया नोट मिल जाएगा कब? कब देगा? हाँ? कब देगा? अभी देगा? अभी कल ले आएंगे। 20,000 ज़्यादा नहीं है? ठीक है, अब जाकर बात करो। पहले तो भेंट करेगा, रास्ता में तो भेंट हुआ। ठीक है, अब थोड़ा आपका जो कमीशन होगा आप ले लेंगे, जो करेगा उसके पास लेके चलो, हम लोग बात करेंगे, डायरेक्ट बात करा ठीक दो। है। वही फोन नंबर ले लीजिए। आपका नंबर। इस बातचीत का निचोड़ ये था कि यहां नोटों का धंधा हो रहा है। सबूत ये कि दलाल मंटू 1 लाख के पुराने नोट बदलने के लिए तैयार था। बदले में 20% कमीशन मांगा। लेकिन मंटू स्याना निकला। हमारे हाव भाव देखकर उसे शक हो गया। तो दिल में कुछ काला है तो नहीं क्या? मंटू खिलाड़ी आदमी था। उसने हमारी झूठी कहानी को सच नहीं माना। बॉर्डर के पास दाल में काला सूंघकर वो 9-2-11 हो गया। कल फोन करते हैं आपको, है ना? लेकिन उसके साथ वाला आदमी हमारे पास खड़ा रहा। इस आदमी का नाम है अधीर मंडल, यानी दलाल नंबर 2। अधीर पहले हमें मना कर चुका था, लेकिन मंटू की डील नहीं पटी तो उसके मन में लड्डू फूट पड़ा। उसने अपना ऑफर हमारे सामने रखा। आप किसको पार्टी को पूछना पड़ेगा, जिसके पास पैसा लेन देन करते हैं ना, मुंशी लोग के पास पैसा हो सकता है ज़्यादा। नए नोट हैं এটা उनके पास। জিনিস कम पैसा मतलब बैरन का जो बैंक का शाखा है ना, जो इधर मैनेजर बैठते हैं, अच्छा, उससे बैंक बात कर मैनेजर। लेता हूँ। अच्छा, हाँ ठीक है, तो वो कर देगा। हम्म। कौन सा बैंक है? ছোটা है। अच्छा, छोटा है। वो कुछ उसको 10,000 में हो जाए, जो भाई 10,000 हाँ। कम दे दे। बिल्कुल 10,000 में कर दे। तो ये जो नई करेंसी बैंक वाले दे रहे हैं सब, हाँ, 2,000 का नोट। 2,000 का नोट दे रहे हैं। बढ़िया। और अब बॉर्डर से तो नहीं आ रहा, बॉर्डर से नहीं आ ना रहा, ना ना बॉर्डर से बंद हो गया। बस FICN नकली करेंसी अब नहीं आ रही है। तो शाम को जाऊंगा उसके घर, बात करूंगा, उसके बाद
ये तो हो जाएगा तो आप शाम को फोन लगा के बता दूंगा, और नहीं होगा तो दूसरा के पास होगा तो कर लो। प्राइवेट भी है इनके पास कोई बंदा ना थोड़ा सा जो कर देगा। होगा तो ये करा देंगे तो ये करा देंगे तो थोड़ा बहुत और भी हम लोगों के पास है बाद में ना वो करने के लिए। अधीर मंडल से बातचीत का मतलब था उसकी बैंक मैनेजर से सेटिंग है जो पुराने नोट को नए नोट में बदल देगा। नकली नोटों का धंधा बंद होने के बाद बैंक के जरिए मालदा में पुराने नोट बदलने का खेल निकला था। नकली नोटों की मंडी में बैठने वाला एक भी काला कारोबारी अब बेरोजगार नहीं था। नोटों की मंडी में स्टिंग ऑपरेशन के कुछ और सच सामने आएंगे। आगे सवाल का जवाब मिलेगा कि नकली नोटों की मंडी में बैठने वालों के पास असली नोट कैसे आने लगे। नोटों की अदला बदली के जरिए रोजगार कमाने का काम मालदा में चल निकला था। सवाल यह था कि दलालों का जुगाड़ कहां है। नकली नोटों का धंधा करने वाले असली नोट की दलाली कर रहे थे, लेकिन असली नोट आ कहां से रहे थे। इस शक का जवाब वही था जिसकी आशंका थी, और वो जवाब था बैंक मैनेजर। दलाल अधीर मंडल से नीरज की सेटिंग हो चुकी थी। कार अब अधीर को उसके घर की ओर लेकर चल पड़ी। अधीर से अब यह जानना था कि नकली नोटों का धंधा बंद होने के बाद नकली नोटों के स्टॉक का क्या हो रहा है। अच्छा, जैसे पहले नकली करेंसी बनती भी थी यहाँ पे? हाँ, नकली नोट तो बहुत पहले कारोबार हुआ, इधर से दौरापुर से, सबदुलपुर से, हर जगह से आता था। हाँ। बांग्लादेश से। हाँ, इधर में बीएसएफ ने पकड़ाया कितना पर। अच्छा, अभी भी जेल में है बहुत आदमी। अच्छा। सोनापुर का, सोहापुर का। तो अभी जब से ये नई नोटबंदी आई है, मतलब कि पुरानी नोट बंद कर दी है, उसे जलाना पड़ेगा। सब पुरानी करेंसी सब जलानी पड़ेगी। हाँ, जलाना। गपशप करते हुए अधीर का गांव आ चुका था। गांव बांग्लादेश बॉर्डर से बस कुछ फीट की दूरी पर था। बीएसएफ का जबरदस्त पहरा था, फिर भी अधीर जैसे दलाल बेखौफ नोटों की मंडी खोलकर धंधा कर रहे हैं। अधीर अपने घर जा चुका था। नीरज वापस लौटने लगे, लेकिन रास्ते में बीएसएफ की पेट्रोलिंग टीम ने रोक लिया। हमारी तफ्तीश आगे बढ़ने को थी अधीर की मदद से। फोन पर अधीर से बातचीत होती रही। अधीर के बुलाने पर नीरज फिर गांव की ओर चल दिए। देखते ही अधीर ने कैश मांगा। तो ले, आप देगा लेके आए। देगा, आप देगा रोल। तो आप पहले बात तो पूरी करो ना कि भाई हम बात हो गया पूरा उसके साथ मोबाइल से हो गई बात मोबाइल हाँ। पे। कितना कह रहा है, क्या कह रहा है? 80,000 देगा। 80,000 लेगा, मतलब 1 लाख का आपका 1 लाख देना पड़ेगा, वो 80,000 देगा। 80,000 रुपए दे देगा। हाँ। बैंक वाला था उसका क्या हुआ? परेशानी ये आ गई कि बैंक मैनेजर ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि बैंक में कैश नहीं था। अब अधीर एक और दलाल को बीच में ले आया। तो अभी जिससे बात हुई है वो कौन है, मतलब प्राइवेट आदमी है या बैंक वाला प्राइवेट आदमी ने ऑक्शनर है वो, है? जो बीएसएफ में जितने सामान वामान पकड़ते हैं ना, 2 नंबरी सामान, हाँ हाँ। वो ऑक्शन लेते हैं। अच्छा, ऑक्शन वाला है वो। हाँ। अच्छा, बीएसएफ का जो सामान जो ये करता है, खरीदता है। गोरू पकड़ते हैं, कुछ सामान पकड़ते हैं, अच्छा वही लेता है पूरा अच्छा, वो। सरकार के माध्यम से, कस्टम का माध्यम। और जो बैंक वाला था उसका क्या हुआ? वो बोलते हैं हम तो लेना देना बंद कर दिया, मेरे पास तो कैश नहीं है। अच्छा, लेकिन या फिर बैंक में हो, सुबह उसके साथ भेंट हुआ था, अच्छा फिर तो बोलते हैं दादा अभी तो मेरा पास कैश नहीं है, दे दूं। नहीं होगा अभी। उसको बोलो थोड़ा रुक जाते हैं, कैश जब होगा तब करवा दे। उससे आप बात करके रखना है ना, अगर कैश जिस दिन आता है उस दिन। और हमारे पास तो और भी कैश है, हमारे पास ज़्यादा कैश है, ठीक है? तो इसके साथ बात करता हूँ कि दूसरा पार्टी ठीक कर सकता है इसका। ये तो पैसा वाला आदमी है, अच्छा है। ऑक्शनर वाला। हाँ तो उसके बताता हूँ और कुछ लेगा आगे नहीं, ठीक है, और ज़्यादा ले पहले ले तो तो आगे ये तो ले जितना अभी बात किया है। अभी मिलेगा वो ऑक्शन वाला? अभी नहीं। अभी उसका घर है सुखदेवपुर। अच्छा, सुखदेवपुर है। हाँ, फोन में बात हुआ। हाँ। उसका एक आदमी इधर में रहते हैं, काम करते हैं, उसके अच्छा। साथ ही बात करा कर उसका फोन नंबर लेकर बात किया था। अच्छा। तो हम वो बोला तो रुपये लेकर आ जाओ बैंक में। तो हम कहा अभी तो आपका फोन आ गया था, हमको बंदा तो इधर ही है, तो रुपया आने का बोल रहा हूँ। अच्छा। 2-3 घंटा लग जाएगा।
अभी बात कर लूंगा, जब सुबह आएगा ना। ठीक है। अब आज दर नहीं आएगा रुपया आपका। ठीक है, नहीं हाँ शाम तक या फिर कल ही कर लेंगे। आप उससे पूछ लो कितने उस तक टाइम में करते आप चल जाना था आपको, हाँ। गाड़ी लेकर के आप इतने दूर आपस चल आना था। नोटों की मंडी में अब तक जो दलाल मिले वो 20% कमीशन पर काम करने को तैयार थे, लेकिन क्या दलाली का यही एक रेट इस मंडी में है? इसका जवाब आगे जाएगा नहीं। आप देख रहे हैं आज की तारीख में नोटों की मंडी में एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन। अब तक आप समझ गए होंगे कि मालदा की मंडी में किस्म किस्म के दलाल थे, लेकिन क्या सबका एक ही रेट था? जी हां, बिल्कुल नहीं। एक दलाल ऐसा मिला जिसका रेट बाकी सारे दलालों से ज्यादा था। अब सीन में तीसरे दलाल खैरुल की एंट्री होनी थी। खैरुल पुराने नोट बैंक में जमा करता और हाथों हाथ नए नोट लेकर आता। क्या क्या बोलते हैं, बोलो। कितना ले लेगा? 2 लाख चाह रहा हूँ। हाँ 2 लाख भी ले लेगा वो। 2 लाख ले लेगा वो। कमीशन कितना लेगा? कमीशन लेगा सर 40 साल ले लेगा 2 लाख में। 40,000 बहुत ज्यादा नहीं है 40,000 तो। क्या करूं, बात ऐसे तो होता है नहीं। बात हो गया, बात हो गया। आप आपस जाइए ठीक है। और साथ साथ फिर आप ही खुद आइए। आप लेके जाइए। अच्छा क्या? कैश अभी मिल जाएगा हम लोगों हाँ को? कैसे कैश दे देगा, बोल रहा हूं ना, आप देगा आप भी लेगा। ठीक है। मालदा में एबीपी न्यूज की जांच पड़ताल में ये बात भी निकलकर सामने आई कि जितने भी बड़े और शातिर खिलाड़ी पुराने नोटों को नए नोट करने के धंधे में जुटे हुए हैं, वो सब कभी भी सामने नहीं आते, बल्कि अपना ये गोरख धंधा वे अपने एजेंट, कुरियर या फिर गुर्गों के जरिए कर रहे हैं। ये मोडस ऑपरेंडी यानी काम करने का तरीका ठीक वैसा ही है जैसा कि नकली नोटों की तस्करी के लिए किया जाता रहा है। तफ्तीश के दौरान एक और दलाल लट्टू नीरज से टकराया। इसका रेट ज्यादा था। 1 लाख के पुराने नोट बदलवाता तो खुद 30,000 रख लेता। लट्टू किसी और के लिए काम करने वाला दलाल था। 1 लाख में 30,000 ले लगा 30,000 1 लाख 30,000 तो बहुत ज़्यादा है। और संग संग चेक दे देगा। अच्छा चेक दे देगा, लेकिन कैश नहीं हो पाएगा। कैश नहीं होगा, चेक दे देगा। चेक बाउंस कर गया तो? हाँ? चेक बाउंस कर गया तो? बाउंस अगर नहीं हुआ अकाउंट में पैसे नहीं अकाउंट खाली नहीं है पैसा उसमें, तो जो देगा उसका अकाउंट में है पैसा क्या? हाँ, तो अकाउंट में है नहीं है, देव नहीं देगा अपना आपको चेक। ये क्या यही काम करता है? ना गल्ला माल का वही सब कुम सुने सब माल लेता है। अच्छा बहुत पैसा वाला लोग है। अच्छा 4 लाख लेगा। 5 लाख। अधीर, खैरुल, लट्टू सबसे बात करके नीरज निकल गए। नीरज को नोट बदलवाने नहीं थे, सिर्फ नोटों की मंडी का सच सामने लाना था। सच सामने था कि पुलिस, बीएसएफ, एनआईए की नाक के नीचे एक नाजायज धंधा बंद हुआ तो दूसरा धंधा फलने फूलने लगा। मालदा के सीनियर पुलिस अफसरों ने कैमरे पर एबीपी न्यूज से बात नहीं की, बस इतना कहा कि वो देख रहे हैं। हमारी पड़ताल में पता चला कि बांग्लादेश सीमा से सटे हुए गांव के जो लोग पहले नकली नोटों की तस्करी किया करते थे, वो अब पुराने नोटों को नए नोटों से बदलने का गोरख धंधा उन्होंने शुरू कर दिया है। और इस गोरख धंधे में उनका साथ देते हैं इस इलाके के ही बैंक के कुछ अधिकारी और साथ ही बड़े व्यापारी। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस, बीएसएफ और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां इस इलाके में पनप रही नई आपराधिक गतिविधियों पर भी लगाम कसें। कैमरामैन श्यामल जाना के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज, भारत बांग्लादेश सीमा, मालदा। मालदा के बारे में अब तक आपने जो देखा वो काफी नहीं है। मालदा में और भी बहुत कुछ हो रहा है जिसमें से बदनामी के सिवा कुछ नहीं दिया। सोचिए, जिस इलाके की तुलना मिनी अफगानिस्तान से होने लगे, वो इलाका कैसा होगा? कोलकाता से 360 किलोमीटर दूर कोलकाता दार्जिलिंग नेशनल हाईवे नंबर 34 पर मालदा शहर दिखता है। ये आम शहर जैसा है, भीड़ भाड़ और घनी आबादी।
मालदा में सब कुछ आम शहरों जैसा है, लेकिन पहचान सबसे अलग है। मिनी अफगानिस्तान के नाम से भी पुकारा जाता है मालदा। इस पहचान के लिए जिम्मेदार है मालदा के कुछ लोगों की काली करतूतें और 10-15 किलोमीटर दूर बांग्लादेश की सीमा का होना। आपने मालदा के आम के बारे में सुना होगा। मालदा में आम तो अपनी जगह है, लेकिन मालदा में आम बात हो गई है अपराध की घटनाएं, लड़कियों की तस्करी, नकली नोटों की तस्करी, पशु तस्करी, हथियारों की सौदेबाजी, अफीम की खेती। ऐसा लगता है कि अपराध ने मालदा को अपना कैपिटल बना लिया है। अपराध का गढ़ बनने के कारण ही मालदा के करीब फरक्का में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA को अपना दफ्तर खोलना पड़ गया। कहने को तो मालदा में कानून का राज है, लेकिन असल में राज चलता है अपराधियों का। पुलिस तो होती ही है, सीमा से सटे होने के कारण BSF की भी तैनाती है। फिर भी मालदा की मिनी अफगानिस्तान की पहचान मिट नहीं रही। बांग्लादेश और पाकिस्तान ने भारत में नकली नोटों के लिए मालदा को अपना एंट्री पॉइंट बनाया हुआ है। हालांकि नोटबंदी के बाद फिलहाल नकली नोटों का धंधा मंदा पड़ चुका है। BSF के आंकड़े बताते हैं कि नोटबंदी से पहले एक साल में 1 करोड़ के नकली नोट जब्त हुए। अंदर से इधर फेंक रहा था ऊपर से, तो अब यो मोदी सरकार में नया नोट चालू किया ना, इसलिए नहीं हो रहा है। आगे जे पहले जे मोदी था ना, जे कालो टाका के बंदी करके ले गए, এখন बंद हो जाएगा सर। आगे चलता है, এখন बंद हो जाएगा। बांग्लादेश की सीमा से सटा होने और कुछ गांवों के बिल्कुल बॉर्डर पर होने के कारण मालदा में पाकिस्तान बांग्लादेश को कुछ नाजायज करने के लिए ज्यादा साजिश नहीं रचनी पड़ती। बॉर्डर के उस पार से इस पार पैकेट फेंकने से ही तस्करी हो जाती है। ये सब होता था जबकि क्योंकि पेट्रोलिंग यहाँ पर BSF की होती रहती थी, लेकिन जैसे ही जवान थोड़ा पेट्रोलिंग करते हुए दूर निकलते थे तो यहाँ से जो स्मगलर्स हैं या तस्कर हैं या कुरियर्स हैं वो यहाँ से बैग लेकर चले जाते थे और उसके बाद इस नकली करेंसी को देश के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया जाता था। यानी कि मालदा एक बड़े ट्रांजिट पॉइंट की तरह या ट्रांजिट रूट की तरह नकली नोटों की करेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मालदा के काली याचक को अपराधियों का अड्डा माना जाता है। बॉर्डर पार की साजिश में यहाँ के लोग आसानी से शामिल हो जाते हैं। कालियाचक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, इसीलिए नकली नोट का कुछ भी हथियार के लिए कालियाचक बहुत खतरनाक जगह है। ये हर किस्म का आदमी कालियाचक में है। मालदा में अफीम की खेती ने भी कम जहर नहीं बोया। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती के बाद अब अफीम की खेती बंद हो चुकी है, लेकिन लड़कियों की तस्करी के लिए अब भी मालदा का इस्तेमाल हो रहा है। मालदा इलाका सिर्फ नकली नोटों की तस्करी के लिए ही बदनाम नहीं था, ये इलाका अफीम की खेती के लिए भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर के लोग हैं वो अफीम की खेती किया करते थे। साथ ही मानव तस्करी का जो रूट है, बांग्लादेश से जो भोली भाली लड़कियों को भारत में लाकर बेचा जाता है, उसका रूट भी मालदा इलाके से होकर गुजरता था। लेकिन जब सरकार ने और सुरक्षा एजेंसियों ने सख्ती बरती तो अब यहाँ के जो लोग हैं वो अफीम की खेती यहाँ पर लगभग बंद कर दी गई है। यहाँ पर अब अफीम की खेती नहीं होती है। मालदा बदनाम पहचान के संकट से गुजर रहा है। सरकारें दिल्ली में भी हैं और कोलकाता में भी, लेकिन मालदा को बचाने के लिए जितना कुछ करना चाहिए था, शायद उसमें कमी के कारण ही मालदा बदनामी के दलदल में धंसता जा रहा है। कैमरामैन श्यामल जाना के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज, मालदा, पश्चिम बंगाल।